विभाग परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं प्राची कक्षा 11वीं की छात्रा आपके समक्ष हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में हिंदी की महत्ता पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, यह भारत के 52.8 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ने की कड़ी है। हिंदी की जड़ें जितनी गहरी हैं, उतना ही समृद्ध इसका इतिहास भी रहा है। हिंदी की इसी महत्ता के कारण हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी पखवाड़ा मनाने के पीछे का उद्देश्य इस भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देना है, वह लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाना भी है कि एक भाषा के रूप में हिंदी कितनी समृद्ध है। मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, महादेवी वर्मा, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि हिंदी साहित्य के कुछ सुविख्यात नाम हैं जिन्होंने हिंदी का परचम विश्व पटल पर लहराया है। हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम बाकी भाषाओं का सम्मान करना छोड़ दें। इस संदर्भ में मुझे भारत की ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना याद आती है। एक बार लॉस एंजलिस में स्वामी जी से एक अमेरिकन ने अंग्रेजी में एक प्रश्न किया। स्वामी जी ने उस प्रश्न का उत्तर हिंदी में दिया। अमेरिकन को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, इस वजह से अगला प्रश्न उसने, जो भी उसे टूटी फूटी हिंदी आती थी, उसमें किया। इस बार स्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दिया। अब उस अमेरिकन को यह पहेली समझ में नहीं आई। उसके पूछने पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जब तुमने अपनी मातृभाषा में प्रश्न किया, तब मैंने अपनी मातृभाषा में उसका जवाब दिया, पर जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान दिखाते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा, तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान दिखाते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। इस वृतांत से हमें यही पता चलता है कि कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती, पर हाँ, हिंदी के प्रति हमारे दिल में एक विशेष सम्मान अवश्य होना चाहिए। हिंदी न सिर्फ भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, अपितु यह एक बेहद सरल, सहज व सहृदयी भाषा भी है। इसकी समावेशी व सर्वग्राही प्रकृति ही इसे देश की एकता का परिचायक बनाती है, वह एक अखिल भारतीय रूप देती है। यह हमारी प्राचीन सभ्यता व आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु की तरह है। इसके साथ ही यह एक बेहद वैज्ञानिक भाषा है, ऐसा बहुत से भाषा विज्ञानियों का मत है। आज के तकनीकी युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश की प्रगति में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, विशेषकर देश की ग्रामीण जनसंख्या की। नई शिक्षा नीति में भी हिंदी को महत्व दिलाने के लिए केंद्र सरकार कुछ ठोस संकल्पों एवं अनूठे प्रयोगों द्वारा प्रतिबद्ध दिख रही है। अतः मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आप सभी हिंदी को अच्छे से सीखें, इसका अपने जीवन में अधिकाधिक प्रयोग करें, ताकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होकर देश के गौरव व सम्मान को बढ़ा सके। अंत में मैं हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरीशचंद्र जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, मिटत नहीं को सूल। धन्यवाद।